नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं। वक्त है आज की बड़ी खबर का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सांवेर के बाद धार के बदनावर में भी कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं। कलश यात्रा में हजारों महिलाएं शामिल हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इन कलश यात्राओं में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। इक्का दुक्का लोगों ने ही मास्क लगा रखा है। जानकारी के मुताबिक इन कलश यात्राओं को बीजेपी निकाल रही है, जिसमें कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव भी शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि इंदौर के सांवेर में कलश यात्रा निकालने के मामले में बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर समेत कुछ नेताओं पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए अभी भी कलश यात्राओं का दौर लगातार जारी है। इंदौर में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं कोरोना के। उसके बावजूद आप देखिए क्या स्थिति यहाँ की। लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। मास्क किसी के चेहरे पर दिखाई नहीं देगा और ना ही किसी तरह का डर या भय। और राजनेता भी अपने फायदे के लिए कोरोना को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। कमल सिंह सोलंकी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, इससे पहले भी हमने सवाल उठाए थे, याचिकाएं भी कोर्ट के अंदर लगी हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि चुनाव होने हैं सांवेर और उसके आसपास, तो अपने फायदे के लिए लगातार इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। क्या प्रशासन अभी भी मूक दर्शक बना हुआ है? जी लोकेंद्र, मैं बता दूं कि धार जिले की बदनावर विधानसभा में उपचुनाव होना बिल्कुल ठीक कहा आपने। नर्मदा का पानी धार जिले को मिले और उसी को लेकर मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी और अब धार जिले को नर्मदा का पानी मिलने वाला है। उसका भूमि पूजन होना है, लोकार्पण होना है। तो लिहाजा इसको राजनीतिक यात्रा न बनाते हुए धार्मिक यात्रा बनाकर बीजेपी मौके का फायदा उठाना चाहती है, क्योंकि बदनावर में उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव को दृष्टिगत रखते हुए लोगों को लुभाने के लिए बीजेपी कलश यात्रा का नाम लेकर यात्रा निकाल रही है, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। वहीं उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव भी समय समय पर यात्रा में शामिल होते हैं। लोकेंद्र, बड़ी बात है कि पूर्व पर जो कृष्ण मुरारी मोगे है, जो प्रभारी बनाए गए, वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं यात्रा के दौरान और कई लोग कोरोना के संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ खिलवाड़ तो हो रहा है। वहीं पूर्ण रूप से राजनीतिक फायदा उठाने की इस प्रकार की यात्राएं प्रदेश भर में निकाली जा रही है और धार जिले में तो हद हो गई। बदनावर विधानसभा उपचुनाव को लेकर तमाम जो यात्राएं निकल रही है, धार्मिक यात्राएं जिनको नाम दिया गया है, उसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। मात्र शक्ति को इकट्ठा किया जा रहा है और कलश यात्रा में जो महिलाएं शामिल हो रही है, बड़ी बात देखने को मिल रही है, इनके पास ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही मास्क लगाए हुए महिलाएं। इसमें छोटी बच्चियां भी शामिल है, इसमें बड़े बुजुर्ग भी शामिल है और खासतौर पर इसमें महिलाएं शामिल है। तो शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बतौर अभी तक यह भी पता नहीं चल पाया लोकेंद्र जी की इसकी परमिशन किसको दी गई। धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह जरूर आज कुछ समय के बाद मीडिया से इसके संबंध में चर्चा करने वाले हैं। अब देखना होगा कि किस प्रकार की कार्रवाई यहाँ पर होती है या फिर इसको वैसे ही ना नुकारा करके नकार दिया जाता है। लोकेंद्र जी, ये कितने दिन की यात्रा है कुल मिलाकर कमल? 19 तारीख तक यात्रा और चलती रहेगी लोकेंद्र। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संभावित दौरा बताया जा रहा है कोटेश्वर धाम में, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं शामिल होंगे और भजन गायक जो प्रसिद्ध हंसराज रघुवंशी है, उनके द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम किया जाना है। तो 19 तारीख तक तो लोकेंद्र जी यात्रा। कमल, मैं आपको रोकूंगा। जेपी मूलचंदानी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। जेपी सर, ये जो अभी स्थिति हम देख रहे हैं, क्या कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं वो सब खत्म हो चुकी हैं? पहले सांवेर में एक बड़ी हमने देखी यहाँ पर कलश यात्रा निकाली गई और अब धार में वैसी स्थिति है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोग ही इनका आयोजन करवा रहे हैं। जेपी मूलचंदानी जी से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फोन उन्होंने काट दिया है और इसके पीछे का कारण भी यही है कि ये सारी चीज़ें लगातार हो रही हैं, लेकिन कोई जवाबदेह नहीं बनना चाहता इन सब चीज़ों के लिए। चुनावी रैलियां लगातार हो रही हैं। ग्वालियर में हमने देखा कि किस तरीके से मामले बहुत तेज़ी के साथ बढ़े और बदनावर सीट पर भी उपचुनाव होना है, सांवेर में भी उपचुनाव होना है और ऐसे में लगातार चुनावी रैलियां भी हो रही हैं, लगातार इस तरह के आयोजन भी हो रहे हैं। ना किसी के चेहरे पर मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज़ दिखाई देती है यहाँ पर और संक्रमण का तेजी से बढ़ रहा है। के मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। के मिश्रा जी, ये जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, इसकी आड़ में क्या सारे नियम कायदे तोड़े जाएंगे? लगातार रैलियां हो रही हैं, कलश यात्रा निकाली जा रही हैं और खासकर सांवेर में पहले एक बड़ी कलश यात्रा निकाली गई, अब बदनावर में वैसी ही तस्वीर।
देखिएगा, कांग्रेस बार बार इस बात को दोहरा रही है कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को फैलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ शिवराज सरकार, उनके मंत्री और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है, जिसकी तस्वीर प्रमाण के तौर पर जी इंडिया दिखा रहा है। और यह उस सरकार के लिए डूब मरने के लिए पर्याप्त है जो कोरोना संक्रमण को लेकर असफल हुई है। जो तस्वीर मैं देख रहा हूं आपके माध्यम से कि किस स्तर पर महिलाएं और बहनें डांस कर रही हैं, उन्हें इस सैलाब को इकट्ठा करने की परमिशन किसने दी है, सीधी तौर पर स्पष्ट है कि ये महिलाएं। ठीक, जवाब ले लेते हैं। जेपी मूलचंदानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मूलचंदानी जी, आखिरकार किसकी परमिशन मिल रही है यहाँ पर, और इतने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है? कांग्रेस क्या मुंह लेकर ये बात कर रही है? कांग्रेस परसों कमलनाथ जी की जो सांवेर की इनकी सभा हुई थी, उसमें क्या भीड़ इन्होंने नहीं देखी थी? ये जिस प्रकार के आरोप हम पर लगा रहे हैं, पहले खुद का चेहरा देख लें और खुद के कृत्य भी देख लें। मुझे लगता है कि सांवेर में जो इन्होंने सभा करी थी, उसमें मंच से लेकर नीचे तक मंच का दृश्य देख लें जो जी मीडिया ने भी दिखाया था, और जो सामने लोग बैठे थे उसमें किस प्रकार की उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई थी। और ये आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं? जहां तक आपने बात करी कलश यात्रा की, तो वो एक धार्मिक यात्रा है। चूंकि अब उनके क्षेत्र में नर्मदा माँ का प्रवेश हो रहा है, नर्मदा मैया का आ रहा है, तो वो महिलाओं की एक आस्था का प्रश्न है, एक धार्मिक यात्रा है। और कलश यात्रा आपने जिस प्रकार देखा होगा, ग्रामीण इलाकों में छोटे छोटे जो इलाके रहते हैं उसमें इस बात की खुशी रहती है, वो खुशी के तहत महिलाएं वहां निकली हैं, कलश यात्रा निकाल रही हैं। वो एक धार्मिक यात्रा, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन का मैं पक्षधर हूं, पालन होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। और जहां तक यात्रा का सवाल है, प्रशासन को उसकी सूचना भी दे दी गई है, परंतु फिर भी मैं दोनों ही कंडीशन में ये निश्चित रूप से होना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन निश्चित रूप से होना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं। लेकिन जेपी मूलचंदानी जी, अभी जो केंद्र की ताजा गाइडलाइंस हैं उसमें जो धार्मिक कार्यक्रमों की इजाजत मिली भी है वो केवल 100 लोगों तक सीमित है, और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई तस्वीर दिखाई नहीं दी। तो क्या आप मानते हैं इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, और जो नेता इसका आयोजन करवा रहे हैं क्या वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मैंने आपको अभी भी कहा कि मैं इस चीज का पक्षधर हूं कि वर्तमान काल में, कोरोना काल में हम सबको जो है इसका पालन करना चाहिए। परंतु क्या होता है, जब ग्रामीण इलाके में, छोटे छोटे इलाकों में इस बात की खुशी होती है तो आदमी में उत्साह उस ग्रामीण इलाकों में ज्यादा आ जाता है और लोग घर से स्वतः ही निकल के आ जाते हैं, क्योंकि नर्मदा जी का उस गांव में प्रवेश हो रहा है। जिस प्रकार में तस्वीर देख रहा हूं, मुझे लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो स्वतः ही निकल के आ रहे हैं। निश्चित रूप से आगे भी इस चीज का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन खबर ये भी है कि इसमें जो मंत्री हैं राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, वो खुद शामिल हो रहे हैं। देखिए, मुझे इसकी अभी जानकारी नहीं है कि वो शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, परंतु एक बात तय है कि वहाँ पर खुशी इतनी ज्यादा है कि गांव के सभी लोग निकल के बाहर आ रहे हैं और यात्रा में शामिल हो रहे हैं। पर निश्चित रूप से सभी जगह इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ और मैं ऐसा मानता हूँ कि हम सबको मिलकर कोरोना से लड़ना है और उसमें सबका साथ चाहिए। लेकिन मंत्री जी इस तस्वीरों में दिख रहे हैं। एक छोटा सा रिएक्शन मैं के मिश्रा साहब से लूंगा सर, क्योंकि आप पर भी आरोप लगा है। छोटा सा रिएक्शन आपका। देखिएगा, मेरा रिएक्शन सिर्फ इतना है कि जब मुहर्रम के जुलूस जो अनाधिकृत तौर पर इंदौर में निकाला गया था, उसके आयोजक पर रासुका दर्ज हुई है, तो इन लोगों के को लेकर धार प्रशासन क्यों नतमस्तक है, क्यों डांस कर रहा है भारतीय जनता पार्टी और सरकार के सामने वहां के कलेक्टर और एसपी? उनके विरुद्ध एक्शन होनी चाहिए। और धार कलेक्टर तो वो हैं कि जिनको पहले भी चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने के आरोप में हटाया। बिल्कुल, उपचुनाव का शायद से अब इतना स्वार्थ हो गया है जीतने का कि यहाँ पर कोरोना को भूल गए हैं सभी नेता। के मिश्रा जी, जेपी मूलचंदानी जी, आपका शुक्रिया।